बच्चों, सुप्रभात। आज हम धातु के एक और नए प्रकार यानी यंगंत धातु के विषय में पढ़ेंगे। यंगंत धातु क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यंगंत, यंग और अंत, अर्थात यंग प्रत्यय है जिसके अंत में वह धातु, उसे हम क्या कहेंगे? यंगंत धातु कहेंगे। यानी यंग प्रत्यय जिसके अंत में है। अब यंग प्रत्यय किन किन धातुओं के अंत में लग सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और यंग प्रत्यय के लगने से, यंग प्रत्यय, यंग नहीं है, यंग प्रत्यय लगने से क्या क्या परिवर्तन धातु में आते हैं और कैसे उसके रूप बनते हैं और उनसे क्या अर्थ प्रकट होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंटेंसिव्स, इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार होना, और या ऐसे कहें इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अब इसका एक सूत्र है, धातोर एकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। यानी यंग प्रत्यय कहाँ होता है? धातु के कौन से स्थित? एक आचो, यानी एक अच वाली होनी चाहिए, एक आच। हलादे, और हल आदि में होना चाहिए, उसके आदि में। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रही है? क्रिया समभिहारे। क्रिया समभिहारे होता है बार बार करना, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बार बार। तो तीन शर्तें लगाई इसने। यंग प्रत्यय कहाँ होगा? एक तो धातु कैसी होनी चाहिए? एक अच वाली होनी चाहिए, यानी उसमें केवल एक ही अच होना चाहिए। दूसरी कि उसके आदि में हल होना चाहिए, यानी सबसे पहले हल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कि उसका अर्थ जो है वो बार बार के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी बार बार कोई क्रिया बार बार हो रही है उसके लिए होना चाहिए, तो फिर यंग प्रत्यय होगा। यानी तीन शर्तें उसने लगा दी, एक आच, हल और क्रिया समभिहार। ठीक है, इन तीन शर्तें अगर कोई धातु पूरी कर रही है तो फिर यंग प्रत्यय होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि देखिए यही बात अब यहाँ कहा कि क्रिया को बार बार करने या अतिशय अर्थ हेतु धातु से यंग प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, अब 9 गणों के अतिरिक्त, यानी पहले 9 गण तो सभी धातुओं से लगेगा, लेकिन चुरादी गण की केवल सूच, सूत्र, मूत्र आदि धातुओं पर ही लगता है, अन्य धातुओं पर नहीं लगता है। जैसे अगर हम देखें कि एक धातु है जागरी। अब जागरी धातु में अब हम देखें कि ज, आ, ग और री। ठीक है, तो इसमें ज हल आदि में तो है। ठीक है, और इसका अर्थ हम उसके लिए ले रहे हैं बार बार करने के लिए, तो वो भी है, लेकिन यहाँ पर जो अच है वो एक अच नहीं है, 2 अच, तो इससे यंग प्रत्यय नहीं होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम ईक्ष धातु को देखें तो ईक्ष धातु में क्या है? का हल आदि में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ई सबसे पहले क्या हो रहा है? हल नहीं है आदि में, यानी पहले हल नहीं है, क्या है? स्वर है, अच है, तो यहाँ भी शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ भी यंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा या यंग प्रत्यय नहीं होगा। तो इसलिए चुरादी गण की केवल सूच, सूत्र और मूत्र इन धातुओं पर ही लगता है और बाकी की धातुओं पर नहीं लगता है। ठीक है, अब कि धातु में यंग प्रत्यय परस्मयी पद और आत्मनेपद दोनों प्रकार से प्रयोग में होता है। ठीक है, परस्मयी पद में भी लगता है और आत्मनेपद में भी लगता है, लेकिन परस्मयी पद प्राय वैदिक संस्कृत में, तो परस्मयी पद को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो वैदिक संस्कृत में होता है। दूसरा, तथा आत्मनेपदी जो होता है वो लौकिक संस्कृत में होता है, यानी कि हमें जो पढ़ना है वो आत्मनेपदी पढ़ना है। यानी कि हमारी जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं उसमें
केवल आत्मनेपदी में प्रयोग होता है। ठीक है, यंग प्रत्यय लगाने से क्या होता है, धातु को द्वित्व हो जाता है। यथा, जैसे पौन, अच्छा इसका अर्थ हम ऐसे प्रकट कर सकते हैं, पुनः पुनः भवति, पौनः पौन्येन भवति या वृषम भवति। ये अर्थ प्रकट होता है इसका, ये इसका विग्रह नहीं है। ध्यान रहे, ये इसको विग्रह ना समझा जाए, ये क्या है, ये इनके अर्थ प्रकट करने की वो है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम समझें कि देखिए धातु को द्वित्व हो जाता है, जैसे यहाँ पर भू धन यंग, भू धातु से, अब भू धातु है, इसको अगर देखें तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले भा है और ऊ है, तो एक अच भी है, आदि में हल भी है। ठीक है, और इसका अर्थ हम क्या लगा रहे हैं कि पुनः पुनः भवति, बार बार होना। तो तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो भू धातु से यंग प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यंग प्रत्यय हुआ तो इत संज्ञा आदि करने से ग चला गया, यह रह गया। ठीक है, तो भूय बनता है, भूधन य। अब क्या हुआ कि यंग प्रत्यय जब लग गया तो क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा, यानी दो बार भू हो जाएगा। ठीक है, और य यहाँ पर है ही। ठीक है, फिर का कि इसको जसत्व हो जाएगा पहले वाले को, तो जसत्व होने से बू हो गया। ठीक है, भा को क्या हो गया, पहले बू हो गया, ये वाला भू है ही और ये वाला यह है। ठीक है, अब इसको गुण हो जाएगा तो ये बो हो जाएगा। ठीक है, और आगे के धातु अधिकारी करने से बनता है बो भूयते। ठीक है, बो भूयते, बो भूयन्ते, इस तरह से रूप बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, यानी इसका अर्थ होगा बो भूयते का मतलब बार बार किया जाता है कोई। ठीक है, अब यंगन धातु के और बहुत सारे रूप हम देख सकते हैं कि किस तरह से अन्य धातुओं के रूप बनते हैं। जैसे सिच धातु है तो से सिच्यते बनेगा, गम धातु है तो जंगम्यते, मतलब बार बार सींचता है, बार बार जाता है। जप धातु है तो जनजप्यते बनेगा, इसमें न का आगम हो जाता है, सूत्र है एक उससे। ठीक है, ठीक ऐसे ही दा धातु से बनेगा देदीयते, पच धातु से बनेगा पापच्यते, बार बार पकाता है। नृत धातु से नरी नृत्यते, ठीक है, तो बार बार नाचता है। ठीक है, इसी तरह से चल धातु से बनेगा चंचल्यते, कृष धातु से बनेगा चरीकृष्यते, हन धातु से बनेगा जंघन्यते। ठीक है, इसी तरह से सी धातु से बनेगा सासय्यते, बार बार सोता है। जी धातु से बनेगा जेजीयते, यानी बार बार जीतता है। तप धातु से बनेगा तातप्यते, यानी बार बार तपता है। तो इस तरह से और अन्य बहुत सारी धातुएं हैं जिनसे इस तरह से यंगंत रूप बनते हैं। ठीक है, दृश्य धातु है दरिदृश्यते, गई धातु से जेगीयते, खाद धातु से चाखाद्यते। ठीक है, ऐसे ही क्रीड धातु है चे क्रीडयते, ग्रह धातु से जरी गृह्यते, क्री धातु से चक्रीयते, बार बार खरीदता है। ठीक है, और इसी तरह से ची धातु से चेचीयते, यानी बार बार चुनता है। छिद धातु से चेद छिद्यते, बार बार छेदता है। पा धातु से पे पीयते, बार बार पीता है। अच्छा, क्री धातु का दो बार होता है, एक क्री धातु ये है, ठीक है, और एक क्री धातु ये है। ठीक है, इससे बार बार बनेगा यही चेक्रियते, तो इससे बनेगा तो इस क्री धातु से है तो बार बार खरीदता है, और इस क्री धातु से बनेगा तो बार बार करता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। इस तरह से
अन्य भी बहुत सारी धातुएं हैं। क्षी धातु है, चेक्षीयते यानी बार बार क्षीण होता है। खन धातु है, चंखन्यते या चाखायते, दो तरह से रूप बनते हैं इसके, तो बार बार खोदता है खन धातु से। ठीक है। कंप धातु है, चाकंप्यते तो बार बार कांपता है। कांक्ष धातु है, चाकांक्षते बार बार चाहता है। कूर्द धातु से चोकूर्द्यते बार बार कूदता है। क्रंद धातु है, चाक्रंद्यते बार बार चिल्लाता है। क्रम धातु से चंक्रम्यते बार बार क्रमण करता है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारी धातुएं हैं, उन सब से ऐसे अलग अलग रूप बनते हैं इसके। तो इस तरह से आपका ये यंगंत रूप को आप समझ सकते हैं।